घोटाले के कागजात जिस तरह से मेरे टेबल पर मेरे सामने फैले हुए हैं, ये मुझे बड़ा हैरान करते हैं, बड़ा विचलित करते हैं और ये दिखाते हैं कि कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस भ्रष्टाचार को किया गया। चाहे वो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे ग्राम पंचायतें हो, नगर निकाय हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो। और ये तो अभी सिर्फ एक घोटाला सामने आया है सामान खरीदने का। अभी तो न जाने और कोरोना काल के दौरान क्या क्या घपले घोटाले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सरकार पर ये घोटाले बहुत बड़े दाग बनकर उभरे हैं और इनकी सफाई आसान नहीं होगी। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ये लगाएं, क्योंकि अब वक्त चुनाव का है उत्तर प्रदेश में आने वाले एक साल में, और जनता के चूंकि ये जुड़ा मुद्दा है, गांव-गांव में जनता के पैसे की अगर बर्बादी और लूट हुई है तो जो थाली और ताली हमने अपने देश के कोरोना योद्धाओं के लिए बजाई थी, अब इन बेईमान और भ्रष्ट डीएम और डीपीआरओ के लिए भी बजानी पड़ेगी थाली और ताली एक बार, क्योंकि इनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने काम इतना महान किया है। हमारा युवा देश का बेरोजगारी से परेशान है। 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना काल में नौकरियां जा चुकी हैं। जिनकी नौकरियां गई हैं उनके पास बच्चों के फीस देने तक के पैसे नहीं हैं। स्कूल फीस पूरी ले रहे हैं, अपने स्टाफ को तनख्वाह आधी दे रहे हैं, फिर भी सरकार मौन है। स्कूलों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। लोगों को चूसा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। अस्पतालों में, स्कूलों में, सरकारी योजनाओं में सैनिटाइजर, पीपीई किट, ऑक्सीमीटर ये जनता के जीवन के उपकरण हैं और इनको लूट लिया कफन चोरों ने, जो इस देश में अपने आप को पहरेदार बताते हैं, जो इस देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेसी के अपने आप को कालर ऊंचा करके चलते हैं और बताते हैं कि हम ही सबसे बड़े ईमानदार हैं। ब्यूरोक्रेसी के अब्बा जी। एक अफसर ने कहा कि साहब घोटालों का दौर था, मैंने भी हाथ धो लिया और कमाई बहुत की, लेकिन ज्यादा नहीं कमा पाया, बदनामी ज्यादा हो गई। ऐसे भी लोग हैं जो पछता रहे हैं, कुछ चूक गए, क्योंकि माल बहुत आया था, पैसा इस कोरोना काल में। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के लोग ये जान ले कि रात भर गहरी नींद उसी को आती है जो दिन भर मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है। बेईमानी से काम करने वाले चैन की नींद नहीं सो सकते, और इस देश की ना ये परंपरा है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये एसआईटी चल रही है ब्रजेश जी, देखिएगा आज समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हाई कोर्ट के जज से जांच हो। हमें उम्मीद है कि इसकी जांच सीबीआई से होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मामला बहुत अपने बड़ा खिलाफ है। सीबीआई क्यों बिठाए गए ये लोग? ये तो दूसरों की सीबीआई बिठाते हैं ना, अपनी थोड़ी ना बिठाएंगे। आज नहीं तो कल बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं इस प्रदेश में। ये फर्जी एसआईटी जो 3 अफसर बताएं, ये क्या सुपरमैन है? ये जो लाखों जनपदों में और लाखों जगहों पर जाके जांच कर लेंगे? ये कोई जांच नहीं करेंगे, लेकिन ये 4-6 गर्दन नापेंगे जरूर छुटकों की। हाँ, लेकिन इससे कोई काम हल होने वाला नहीं है। देखिए, सरकार कोई मुगालतेम ना रहे, क्योंकि अगर लहरें खामोश हैं तो ये देखकर ये मत समझिए कि समंदर में रवानी नहीं है। जिस दिन जनता उठेगी, तूफान बनकर उठेगी, बस उसने अभी उठने की ठानी नहीं है। अब जब चुनाव निकट आएगा तब समझ में आएगा। ये घोटाला क्या बीजेपी सरकार पर दाग है माना जाए? बिल्कुल दाग है। सरकार को साख बचाने के लिए मैंने कहा कोई भी डिटर्जेंट इसमें कमजोर पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के जाल में उलझी हुई सरकार है और ब्यूरोक्रेसी कोई भी जांच ठीक से होने नहीं देगी। आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में थाने बिकते हैं कि नहीं बिकते। मणिलाल पाटीदार महोबा के एसपी ने किस तरह से लूट की वर्दी पहनकर, वो तो डाकू निकला एकदम, वो तो हत्या करवाता था। हत्या करवा के पैसे लेने वाले अफसर। और आप वो भी देख लीजिए इलाहाबाद वाले। प्रजातंत्र तब है जब अमीर लोग नहीं बल्कि गरीब लोग शासक होते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन ब्रजेश जी, अब ये लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेहनत करने से खाली गरीबी मिलती है और घोटाला करने से ही अमीरी आती है।
तो अधिकारी तो बहुत पहले ही सब चीज को जान गए थे। तो आपको लगता है कि वो चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने संगठित तौर पर ये हजारों करोड़ की लूट की है, डाका डाला है, बेईमानी की है, जनता का खून चूस लिया है, वो बेनकाब होंगे, बेईमान? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स में आईपीएस को सजा मिल रही है लेकिन आईएएस को नहीं मिलती। आईएएस की जांच आईएएस अफसर ही करता है, वो उसको सजा नहीं देगा, कोई निकलने का रास्ता बना देगा। वो डीपीआरओ, सीडीओ, सीएमओ, दो चार यही गरीबों की गर्दन नपेंगे, ये मारे जाएंगे। तो ये हमेशा से होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। ओके जी। और जो योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार ईमानदारी और भ्रष्टाचार का बड़ा दम्भ भरती थी, एक्सपोज हो गए, लेकिन इन अफसरों ने उसके मुंह पे कालिक लगा दी। ये अफसरों के नाते कुछ ऐसे अफसर हैं जो इतने दुलारे हो गए हैं, जो सरकार की पूरी साख को मटिया मेट करने में लगे हैं। ब्रजेश जी कहते हैं फोड़े का अगर वक्त पे रहते इलाज ना हो तो नासूर बन जाता है। किसी को इतना न चाहो कि वो आपके लिए मुसीबत बन जाए। उन्हीं अफसरों की फोटो और पोस्टर लगा के हरीश जी वोट मांगने जाएंगे ना जनता के बीच। देखिए ना, जनता लोकतंत्र में हर चीज समझती है और वक्त आने पे जवाब देगी। जी बीरेन जी, कंक्लूड करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के रूप में एक मुख्यमंत्री मिला था, लोगों को उम्मीद थी कि वो उत्तर प्रदेश के बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगा। उनकी कोशिश चाहे जितनी हो, लेकिन बेईमानी करने वाले माने नहीं, और बेईमानी करने वालों का दिल भी ऐसा है कि वो आसानी से मानता नहीं है। और सरकार उन पर काबू भी नहीं कर पाई जी। चलिए 4 लाइन कहूंगा, इस देश में जो सरकार आई थी उससे लोगों की क्या उम्मीदें थी और वो उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है। कि घोटाले ही घोटाले हैं और लगे मुंह पे ताले हैं, हिंदू मुस्लिम के झालों में और चाय पकौड़ों के प्यालों में। और घबरा कर एक बुढ़िया बोली, सुना है चौकीदार है कोई, और काला धन भी वो ले आता, दुश्मन को वो मार भगाता। नेहरू से भी आगे निकला, वो गांधी को राह दिखाता। तेज चल रहा अब भारत, देखो बदल रहा है अब भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि छोटे छोटे मामलों पे, छोटे छोटे